अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? यकीनन आप तैयार होंगे आज की क्लास के लिए, ठीक है? तो फिर जल्दी से अपनी बुक निकाल लीजिए इस्लामियत की और उसका पेज नंबर 7 खोलें। लास्ट टाइम हमने आपको इसका फर्स्ट पैराग्राफ समझाया था, उसके MCQs, ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर आपको करवाए थे, ठीक है? आज हम आपको इसका सेकंड पैराग्राफ समझाएंगे और इसके MCQs और क्वेश्चन आंसर इसके करेंगे, ठीक है ना? रेडी हैं आप लोग? ठीक है, चलें आप अपनी बुक खोल लीजिए। आपने लास्ट टाइम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया था, आज हम आपको इसका सेकंड पैराग्राफ समझाएंगे, ठीक है? तो आप बोर्ड पर देखेंगे और साथ के साथ मैं पढ़ाती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी, आप उसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ठीक है? तो पहली जो लाइन है, पहला जो सेंटेंस है सेकंड पैराग्राफ का, वो है ये सब कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया। यकीनन ये लास्ट वाले पैराग्राफ से इसका ताल्लुक है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पिछला भी समझा दूंगी ताकि आपका इसका ताल्लुक जुड़ जाए। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया। अब क्या सब कुछ? लास्ट पैराग्राफ में हमने आपको याद हो कि हमने आपको जिक्र किया था इस दुनिया का, खूबसूरत दुनिया का, और इस खूबसूरत दुनिया में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? ज़मीन, आसमान, फिर ज़मीन में आपको पहाड़, दरिया, समंदर और झीलें, ठीक है ना? चश्मे जो कि ठंडे और मीठे पानी के अलग अलग होते हैं, खूबसूरत रंग बिरंगे फूल, सब्जियाँ और हरे भरे दरख्त, सरसब्ज दरख्त, खेत जिसमें मुख्तलिफ सब्जियाँ आप उगाते हैं। और इसके अलावा जो है आप आसमान पर अगर चले जाएं तो आसमान पर आपकी जो है वो सूरज, चाँद, सितारे, सैयारे, ठीक है? ये तमाम चीज़ें आपको आसमान पर नज़र आती हैं। आगे बात, तो ये तमाम चीज़ें, अब उन तमाम चीज़ों का जिक्र आपको लास्ट फर्स्ट पैराग्राफ में किया। अब आपको बताया जा रहा है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया है। आप देखें, जब ये सब चीज़ें देखते हैं तो आपके दिमाग में जो है ये सवाल आता है कि ये सब किसने पैदा किया होगा? क्योंकि आप देखते हैं मशीन बनाई, मशीनें रखते हैं, आप टेलीविज़न देखा आपने, आपके पास फ्रिज है, घर में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है ना? बल्ब है, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले आपसे सवाल पूछा बल्ब किसने बनाया? तो बल्ब आपको कहते हैं एडिसन ने बल्ब ईजाद किया, ठीक है ना? इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की मशीनें हैं। तो टेलीविज़न का आपका सवाल आता है तो सबसे पहले किसने बनाया होगा? तो यकीनन उसके बनाने वाला भी कोई ना कोई। तो ये जब छोटी छोटी चीज़ें बनाने वाला कोई है तो फिर यकीनन हमारे दिमाग में सवाल आना चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हमें नज़र आ रही होती हैं और हम देख रहे हैं हमारे फ़ायदे के लिए हैं और मुसलसल हमें फ़ायदा दे रही हैं और हम इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो यकीनन इनको बनाने वाला भी कोई ना कोई होगा। तो इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि इन सबको पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। चाहे ज़मीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे ज़मीन और आसमान में मौजूद कोई भी चीज़ हो, सबको पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। समझ में आ गई आपको? सब कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया है, बिल्कुल। अब अगला सेंटेंस है, हमें भी अल्लाह ताला ने पैदा किया। हम भी तो हैं इस दुनिया में, इंसान हैं, जानवर हैं, तो अब इंसान, जानवर, चरिंद परिंद, सब के सब, छोटे से छोटा जानवर और बड़े से बड़ा जानवर, इंसान, हैवान, सब पौधे, ठीक है? इन सबको भी किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और ना सिर्फ हमें पैदा किया है, फिर हमें नशोनुमा देता है। देखिए ना, एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो छोटा सा होता है, फिर वो आहिस्ता 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 बड़ा हो जाता है। तो इसमें भी ये कौन कर रहा है? ये हम खुद तो नहीं होते, ये अल्लाह ताला के ही इख्तियार में सारे काम अल्लाह ताला कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला के हाथ में है सब कुछ, ज़िंदगी भी, मौत भी, पैदा करना भी, और उसको पालने का काम भी वही है, वो हमें पाल रहा है। अगर वो हमें रिस्क ना दे, अगर वो हमारी हर चीज़ बंद कर दे तो हम एक लम्हा भी ज़िंदा नहीं रह सकते, हम फ़ौरन इस दुनिया से हम ख़त्म हो जाएंगे और दुनिया से चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ना सिर्फ पैदा किया बल्कि पैदा करके छोड़ नहीं दिया, बेसहारा नहीं गया,
बल्कि हमें पालने का काम भी उसने अपने जिम्मे लिया, वही हमारा पालने वाला है। ठीक है, तो हमें भी अल्लाह ताला ने पैदा किया, हर चीज, वो हर चीज का मालिक है, वो हर चीज का मालिक है। जब सब कुछ उसने पैदा किया, सब कुछ वो पाल रहा है, तो यकीनन मालिक भी कौन होगा? जो चीज़ जिसकी होती है, जो आप कोई चीज़ खरीद के लेकर आते हो, दुनिया में रहते हो, कोई मकान है, आप मकान में रह रहे हो, तो उस मकान, वो मकान आपका है, अगर आप किराए पे नहीं रहते। ठीक है ना? अगर आपके पास आप कोई चीज़ खरीद के लेकर आते हो बाजार से, कपड़े हैं, जूते हैं, जो भी हैं, तो आप क्या कहते हो? आप अपनी मिल्कियत जाहिर करते हो कि ये चीज़ मेरी है। तो बिल्कुल इस तरीके से अल्लाह ताला ने चूँकि हर चीज़ पैदा की है, तो लिहाजा हर चीज़ किसकी है? अल्लाह ताला की है। मालिक कौन है उसका? अल्लाह ताला मालिक है। ठीक है, वही पालने वाला है। वही वाली बात आ गई जब मैंने अभी आपको बताई थी, वही पालने वाला है। कोई अगर दुनिया में आ रहा है और आने के बाद अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके खाने पीने का, उसके रहने सहने का, उसके ओढ़ने पहनने का, ये सब इंतज़ाम अल्लाह ताला ने कर दिया है मुख्तलिफ ज़रिए से। अब आप सोचेंगे वो तो हम अपने पैसों से खरीदते हैं, पैसे से तो खरीदते हैं, लेकिन आप देखें अल्लाह ताला ने किसी को कोई काम सिखा दिया है, किसी को कोई काम सिखा दिया है, कोई कपड़े बना रहा है, कोई जूते बना रहा है, ठीक है ना, कोई जो है वो ज़मीन में फसलें उगा रहा है। तो अब आप देखें, आप कपड़ा ही लेते हो, कपड़े आपको कहाँ से मिलते हैं? कपड़ा धागे से बनता है, ठीक, और कपड़ा मार्केट से लेके आए, लेकिन मार्केट से लाने वाला कौन, कहाँ से ले आए? वो कहीं से, कंपनी, कहीं फैक्ट्री से लेकर आया होगा, फैक्ट्री में कहाँ से आया? उन्होंने धागे से बनाया। धागा कहाँ से आया? धागा रुई से बनता है। रुई कहाँ से आई? वो ज़मीन से आई, और ज़मीन में कौन उगाता है? किसान उगाता है। तो अल्लाह ताला ने एक तसलसल कायम कर दिया है, यानी कि जो है वो एक कहना चाहिए कि एक के बाद एक दर्जा बना दिया, एक सिलसिला कायम कर दिया है कि इस मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर जो है वो चीज़ आप तक पहुँचेगी। लेकिन ये ज़रिए किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया। किसी को किसान बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कोई हुनर सिखा दिया, और इस तरह से जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से जो है वो होती हुई चीज़ें आप तक पहुँचती हैं। लेकिन इन सब के पीछे कौन है? यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात है। ज़मीन में अगर फसल ना उगेगी, कपास आपके पास नहीं आएगी, और जब कपास नहीं मिलेगी तो धागा नहीं बनेगा, धागा नहीं बनेगा तो कपड़ा नहीं बनेगा, कपड़ा नहीं बनेगा तो आपके पास कपड़े कैसे आएंगे? साथ समझ में आ रही बात? एक सिलसिला है। तो अल्लाह ताला हमारा पालने वाला है, उसने मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ तरीके जो है वो अख्तियार करके हमें ज़िंदा रहने के तरीके सिखा दिए, और यही जो है वो हम कह सकते हैं कि वो हमारा पालनहार है, वो हमारा पालने वाला, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है। आपको पता है जब कुछ भी नहीं था तो अल्लाह ताला था, और उस अल्लाह ताला ने सब कुछ पैदा किया। जब उसने सब कुछ बनाया तो यकीनन उसके पास एक पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, उसे पता है आज क्या होना है, कल क्या होना है, पहले क्या हो चुका था। उसकी नज़र से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, सब कुछ उसके इख्तियार में, सब उसकी मर्जी से हो रहा है। तो यकीनन उसको हर बात की खबर है, वो बाखबर है हर चीज़ से, सब कुछ जानता है। हमारे दिल में क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ठीक है ना, ये सब बातें जो है उसको पहले से पता है। उसे मालूम है कि कौन कब मरेगा, कौन कब पैदा होगा, क्योंकि उसने तो पैदा करना है, और उसी ने हमें मारना है, उसी ने हमें मौत देनी है, उसी ने हमें ज़िंदगी देनी है। हम कितने दिन इस दुनिया में रहेंगे, किस तरह से मरेंगे, क्या क्या हमारे साथ होगा, इस दुनिया में कौन क्या कर रहा है, ठीक है, क्या सोच रहा है, ये सब चीज़ों से अल्लाह ताला बाखबर है, वो सब जानता है, वो सब कुछ सुनता और देखता है, वो सब कुछ सुनता और देखता है। आप घर में कोई काम करते हैं तो आपको कोई, जैसे फर्ज करो कोई चीज़ खानी है, आपकी अम्मी ने मना कर दिया, तो आप क्या करते हैं? चुपके से ले लेते हैं, आपकी अम्मी को पता नहीं चलता। लेकिन
आप अल्लाह से कोई चीज़ नहीं छुपा सकते। जब वो आपके दिलों के हाल जानता है तो करने वाले काम तो वो आपको ज़ाहिर आपको देखेगा, हर चीज़ से बाखबर है। अभी हमने आपको बताया, तो उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। हम कोई बात कर रहे हैं, चुपके चुपके करें या दिल में सोचें, वो सब सुनता है, सब जानता है। इसी तरीके से हमने कोई काम किया, सबके सामने किया, ये सबसे छुप कर किया। दुनिया से हम छुप के काम कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह से छुप कर नहीं कर सकते। वो हर चीज़ देखता है, सब देख रहा होता है। आप अभी बैठकर क्या कर रहे हैं, अभी बेशक आप सामने बैठे हुए, लेकिन अभी आपका ध्यान कहीं और है, अल्लाह जानता है। ठीक है, ज़्यादा पूरी तवज्जो से पढ़िए आप लोग, ठीक है ना, पूरा ध्यान आपका पढ़ने में होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला जुमला सेंटेंस क्या है? हर चीज़ की जिंदगी और मौत उसके हाथ में। हर चीज़ की जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। हर चीज की जिंदगी और मौत उसके हाथ में। जैसा मैंने बताया कि हम अपनी मर्जी से ना जिंदा रह सकते हैं और ना अपनी जिंदगी मर्जी से इस दुनिया से जा सकते हैं या मर सकते हैं। हम चाहेंगे हम 100 साल तक जिंदा रहें, अगर अल्लाह नहीं चाहता तो हम एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकते। और हम चाहेंगे बस अभी मर जाए, लेकिन हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने 100 साल लिख दी है, तो हम 100 साल ही जिंदा रहेंगे। हम कुछ भी कर ले, हमें कोई कितना ही मारने की कोशिश कर ले, क्यों कि अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जो काम हो रहा है वो सब उसकी मर्जी, उसके हुक्म से होता है। तो ज़िंदगी यानी जीना और मरना, ज़िंदगी और मौत, ये भी इसके इख्तियार में, अल्लाह ताला के हाथ में, इख्तियार में। चलिए, वो एक है, वो एक है। अब ये बात तो आपको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इस दुनिया को बनाने वाला जब अल्लाह ताला है, आप दुनिया का निज़ाम देखें किस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है, हर काम अपने वक्त पर हो रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज ने निकलने से इनकार कर दिया हो, आज मैं सुबह नहीं निकलूँगा, शाम में निकलूँगा। ऐसा हुआ कभी? छुट्टी की सूरज ने नहीं की ना। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि उसने सुबह निकलना है तो बस निकलना है। चांद का कभी दिल चाहेगा वो सुबह में निकल जाए, रात में ना निकले, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया है कि वो रात में ही तुलू होगा। सितारे भी रात को ही तुलू होंगे आसमान पर, सही है। तो ये तमाम काम जो है वो अल्लाह की मर्जी से होते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये सारी दुनिया बनाई है, और आप देखें कि बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से जब से दुनिया वजूद में आई है और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस निज़ाम में कोई हल्की सी खराबी पैदा हुई हो, कोई खलल पैदा हुआ हो। तो इसका मतलब क्या है कि इसको बनाने वाली जो ज़ात है, ताकतवर तो है ही है, लेकिन अकेली है। क्योंकि एक से साथ अगर कोई दूसरा होता तो उसके काम में ज़रूर दखल अंदाजी करता और ज़रूर उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाते, ठीक है ना। हो सकता है वो आपस में लड़ पड़ते, वो कहता नहीं सूरज को रात में निकालना है, एक कहता नहीं सूरज को सुबह में निकालना है। तो इस तरह से आपको पता है तो काम में जो है वो फिर क्या होती है, खराबी पैदा हो जाती है और निज़ाम गरम गरम हो जाता है। तो इस बात से जाहिर होता है कि अल्लाह ताला अकेला है, वाहिद है, एक है, उसका कोई साथी नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। ना सिर्फ ये कि कोई दूसरा खुदा नहीं है, और अगर कोई खुदाई का दावा कर दे कि मैं खुदा हूँ तो उसके जैसा कोई नहीं हो सकता, तो खुदा कैसे होगा? ठीक है, कोई इसके बराबर नहीं, कोई इसके बराबर नहीं। समझ आई? और इस जैसी और इस जैसी खूबियां भी किसी दूसरे में नहीं, किसी
दूसरे में नहीं। तो कोई उसके बराबर नहीं, यानी कोई दुनिया में आज तक कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जो ये कह सके कि मैं सूरज निकाल सकता हूँ या मैं इस दुनिया का कायनात का निज़ाम चला सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर ताकत ही नहीं है, कोई काम कर ही नहीं सकता। इसलिए अल्लाह, बहुत सारे लोग आए भी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं खुदा हूँ, लेकिन उनकी खुदाई धरी रह गई, क्योंकि जो काम अल्लाह कर सकता है इंसान की ताकत ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि कोई काम कर सके। तो अल्लाह ताला के जैसा ना कोई है और ना होगा। वो अपनी ज़ात में, अपनी सिफात में अकेला था, अकेला है और अकेला ही रहेगा। कोई उसका शरीक या कोई उसका साथी नहीं है। और जो काम वो कर सकता है उस जैसी खूबियाँ किसी में नहीं। आप और हम किसी को जिंदा नहीं कर सकते, ना किसी को पैदा कर सकते, ना किसी को मार सकते, ना किसी को बीमार कर सकते, ना किसी को सेहतयाब कर सकते हैं। जबकि तमाम ताकतें, तमाम खूबियाँ ये सब किस में है? अल्लाह ताला में। अल्लाह ताला की ज़ात ये सारे काम कर सकती है। तो लिहाजा अल्लाह ही जो है इस पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का मालिक है। समझ में आ गई बच्चों? आज का हमारा पैराग्राफ ख़त्म हो गया है। अब आप जल्दी से अपनी कॉपी निकाल लें, जल्दी से, शाबाश। और फिर हम आपको आज का क्लास वर्क और होमवर्क करा देंगे। भी हमने आपको खाली जगह करवाई थी, ठीक है? आप चाहें तो इसको उसी के साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर आपका एक ही है। फर्स्ट करें आपको, मैंने आप लास्ट टाइम 3 करवाई थी, तो अब आपकी चौथी ब्लैंक्स हो जाएगी, ठीक है? ब्लैंक सबसे पहले, ये सब कुछ डैश ने पैदा किया है। आपको बताया था ब्लैंक्स क्या होती है? ऐसी जगह जो है वो सवाल होते हैं जिसमें सवाल जो है वो खाली जगह की सूरत में पूछा जाता है और उसका जवाब एक ही होता है, उसका ताल्लुक आपके सबक से नहीं होता, ठीक है? एक से ज्यादा जवाब नहीं होते। मिसाल के तौर पर, ये पूरी दुनिया, ये सब कुछ डैश ने पैदा की है, तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल अल्लाह ताला। इसमें सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका जवाब एक ही है, ठीक है? और ये आप अपने चैप्टर से मुताल्लिक हो या कुछ भी, कहीं से भी आपका सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब लिख सकते हैं। आपके चैप्टर में सवाल का जवाब नहीं होता, हर जगह मौजूद होगा, एक ही जवाब होता है, ठीक है? दूसरी खाली जगह, जिंदगी और डैश उसके हाथ में है। जिंदगी और डैश उसी के हाथ में है। तो आपको पता है जिंदगी और मौत डैश के उसी के हाथ में है, तो जिंदगी के साथ क्या आएगा? मौत। लिख लेंगे आप लोग, सही है? जिंदगी के साथ यकीनन मौत तो जुड़ी हुई है, जो जिंदा है दुनिया में आया वो मरेगा भी। वो सब कुछ सुनता और डैश है, वो सब कुछ डैश सब कुछ सुनता और देखता है। कौन देखता और सुनता है? यकीनन अल्लाह ताला। अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और देखता है, ठीक है भाई? ये आपकी ब्लैंक्स हो गई। अगला सवाल है आपका एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज क्या होते हैं? ये भी खाली जगह होती हैं, लेकिन इसमें जो है वो एक से ज़्यादा जवाब आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो है अपने सबक में, जो आपके चैप्टर में इस्तेमाल हुआ होता है, वही लफ्ज़ लिखना होता है। तो इसका ताल्लुक, एमसीक्यूज का ताल्लुक आपके चैप्टर से होता है। वो हर चीज़ का डैश है, वो हर चीज़ का डैश है। अब आपको पता है वो हर चीज़ का खालिक भी है, हर चीज़ का मालिक भी है और हर चीज़ का रब भी है, हर चीज़ का आका भी है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आपकी बुक में क्या है?
वो हर चीज का मालिक है। ठीक है, उस जैसी डैश भी किसी दूसरे में नहीं। उस जैसी डैश भी दूसरे में नहीं। अब क्या हो सकता है? उस जैसी बातें हैं, उस जैसी खूबियां और उस जैसी खुसूसियात। ठीक है, खूबियां और खुसूसियात। तो आप बताइए उस जैसी क्या किसी में नहीं है? यकीनन आपकी बुक में क्या मौजूद है? इस जैसी खूबियां। आखिरी सेंटेंस हमने पढ़ा था ना, उस जैसी खूबियां भी किसी दूसरे में नहीं। तीसरी एमसीक्यूज आपकी, उस कोई उसके डैश नहीं। कोई उसके डैश नहीं। अब क्या नहीं? कोई उसके बराबर नहीं, कोई उससे बड़ा नहीं, कोई उसके जैसा नहीं। अब आप देख लें, सब नहीं है बिल्कुल, है ना? तो आपकी बुक में क्या है? कोई उसके जैसा नहीं या कोई उसके बराबर नहीं। आपकी बुक में है कोई उसके बराबर नहीं। ठीक है, आपकी बुक में बराबर तो बराबर सही है। समझ में आ गई? शाबाश। आप जल्दी से अपनी कॉपी में होमवर्क के क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, ये आपको घर से लिखने हैं। आज का पहला सवाल जो आपको करने आ रहे होंगे, मैं आपको बताया था। ठीक है, सब कुछ किसने पैदा किया है? सब कुछ किसने पैदा किया है? जी, आपको बताया था ना, इसमें सवालिया वर्ड कौन सा है? किस। सब कुछ किसने पैदा किया है, तो आप क्या करेंगे? इस किस को खत्म करेंगे, उसकी जगह जिसने पैदा किया। किसने पैदा किया बताइए? सब कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया। शाबाश, वेरी गुड। अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सब कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया। सिर्फ अल्लाह ताला नहीं लिखिएगा कोई भी, ठीक है? पूरा सेंटेंस लिखना है। सवाल नंबर 2 है, हर चीज का मालिक कौन है? हर चीज का मालिक कौन है? तो अब यहाँ पर जो सवालिया वर्ड है वो क्या है? कौन। तो हर चीज का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। आप क्या लिखेंगे? हर चीज का मालिक अल्लाह ताला है। ठीक है, तीसरा सवाल है, हमारा पालने वाला कौन है? हमारा पालने वाला कौन है? इसके अंदर भी सवालिया जो वर्ड है वो क्या है? कौन। तो हमारा पालने वाला अल्लाह ताला है। शाबाश। आखिरी सवाल है आज का, जिंदगी और मौत किसके हाथ में है? जिंदगी और मौत किसके हाथ में है? बताइए किसके हाथ में? किस आ गया? अल्लाह ताला के हाथ में। समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, ये था आज का आपकी लेक्चर। आज का सेकंड लेक्चर हमारा था पहले चैप्टर का, हमने सेकंड पैराग्राफ पढ़ लिया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम इसका थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।